शिल प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 35। सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयो बलयो रथम निवेश्य स्थितवती पर सैनिकायुरक्षणा हतवती पार्थ सखे रतिर्ममस्तु। अनुवाद। अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच में प्रविष्ट हो गए और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपापूर्ण चितवन से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी। यह सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात करने मात्र से ही हो गया। मेरा मन उन कृष्ण में स्थिर हो। तो भीष्म पितामह की स्तुति चल रही है। इस श्लोक में भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं, भगवान कृष्ण जब अर्जुन के सारथी बने उनके रथ के, तो अर्जुन ने आदेश दिया कि कृष्ण मेरा जो रथ है दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर स्थित करिए। तो अपने मित्र का आदेश का पालन करते हुए भगवान कृष्ण वैसा ही किए। और जब कृष्ण ने विरोधी पक्ष के जितने भी सैनिक थे उनके ऊपर अपनी कृपापूर्ण चितवन डाली तो उन सबकी आयु क्षीण हो गई, खत्म हो गई। केवल भगवान कृष्ण के दृष्टिपात करने से ही उन सब सैनिकों की आयु क्षीण हो गई थी। तो भीष्म पितामह कहते हैं, मेरा मन कृष्ण में स्थिर हो जाए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब अर्जुन ने अच्युत भगवान कृष्ण को आज्ञा दी कि उसके रथ को सैनिकों के व्यूह के बीच में ले चलें, तो उनकी आज्ञा का पालन करते हुए कृष्ण उस रथ को उसी स्थान पर दोनों सेनाओं के मध्य ले गए और वहां पर तब तक ठहरे जब तक अर्जुन ये ना देख ले कि कौन कौन से शत्रु मेरे साथ युद्ध करने के लिए आए हैं। तब कृष्ण ने विपक्षी दल को अपनी कृपा दृष्टि से देखा और देखते ही उन सब की आयु क्षीण हो गई। प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान अपने भक्तों पर अहेतु की कृपा तथा वत्सलता के कारण कभी कभी वे अपने भक्त के आदेश का पालन एक तत्पर दास की तरह करते हैं। जैसे ही अर्जुन ने आदेश दिया तो कृष्ण उस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले गए। हालांकि कृष्ण किसी के आज्ञा पालक नहीं है, किसी के संदेश वाहक नहीं है, चाहे वह व्यक्ति जो कोई भी हो, परंतु अपने शुद्ध भक्तों की जो प्रेम होता है, अनन्य प्रेम होता है, उसका भगवान पालन अवश्य करते हैं, एक दास की भांति। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं उदाहरण के रूप में, जिस प्रकार पिता अपने नन्हे बालक के आदेश को पूरा करने से प्रसन्न होता है, जैसे आपने देखा होगा छोटा सा बच्चा अपने पिता को बोलता है आप घोड़ा बन जाओ। कभी भी पुत्र पिता को आदेश नहीं दे सकता है, परंतु प्रेम पूर्वक वह आदेश दे रहा है तो पिता कभी भी झिझकता नहीं है घोड़ा बनने से। वो घोड़ा बनने पर उस पिता को बहुत प्रसन्नता होती है। तो इसी प्रकार भगवान के शुद्ध भक्त जब कृष्ण को आदेश देते हैं तो कृष्ण को बहुत प्रसन्नता होती है। इसलिए इस श्लोक में भी भीष्म पितामह कृष्ण को पार्थ सखे कहकर संबोधित किए हैं। भगवान अपनी कृपापूर्ण चितवन से विपक्षियों की आयु क्षीण कर देते हैं। और पूर्व के श्लोक में आपने सुना जब उन्होंने भीष्म पितामह को अपनी कृपापूर्ण चितवन से देखा तो उनके शरीर में जो घाव थे बाण से बने हुए, वह उसके अंदर जो पीड़ा थी, दर्द थी, वेदना थी, वह नष्ट हो गई। तो भगवान अपनी कृपापूर्ण चितवन से किसी की आयु क्षीण भी कर सकते हैं और किसी की आयु बढ़ा भी सकते हैं। मृत्यु के समय उन्होंने साक्षात भगवान का दर्शन किया था और किन्होंने, उन सैनिकों ने। सैनिक भी साधारण नहीं थे, मृत्यु के समय वह कृष्ण को देखे इसलिए उनको मोक्ष प्राप्त हो गया, क्योंकि वह कृष्ण को सामने प्रत्यक्ष देखते हुए अपना शरीर छोड़ दिए। तो अर्जुन के शत्रुओं की आयु को क्षीण करने का अर्थ यह नहीं होता कि कृष्ण अर्जुन का पक्ष ले रहे हैं। कृष्ण देखिए विपक्षी शत्रुओं को मारकर उनको भगवत धाम भेज रहे हैं और उनके पक्ष में जो उनके पांडव है वह उनके शुद्ध भक्त हैं, उन पे भी भगवान विशेष कृपा कर रहे हैं। तो विपक्षियों पर भगवान कृष्ण कृपालु थे
अगर वह सैनिक अपने घर में मरते तो उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, उनको भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं होता। तो जीवन से मुक्ति पाने का उन सबको ये अवसर मिला था, भगवान का दर्शन करते हुए अपना शरीर छोड़ना, और ये सब सर्व मंगलमय है। और भगवान उन जीवों के ऊपर भी अहेतु की कृपा दर्शाते हुए उनको युद्ध क्षेत्र में मरते हुए देख रहे थे। और वह अर्जुन के बाणों के द्वारा जब मर रहे थे तब भी उनको मोक्ष प्राप्त हो रहा था। तो भगवान किसी के भी पक्ष में नहीं होते हैं, दोनों पक्षों में वह समान रूप से कृपालु रहते हैं, ऐसा भीष्म पितामह कह रहे हैं। श्लोक क्रमांक 36। वैवहित पृतनामुखम निरीक्ष्य स्वजन वदाद्विमुखस्य दोष बुद्धया कुमति महरदात्म विद्याया शरण रति परमस्य तस्य में अस्तु। अनुवाद। जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो रहा लग रहा था, तो भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहे। तो इस श्लोक में भीष्म पितामह कहते हैं कि जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन ने देखा कि मुझे किस किस के साथ युद्ध करना है, तो अनेक सैनिकों सेनापतियों को देखकर वह अज्ञान में पड़ गया और कलुषित हो गया। हे प्रभु, हे कृष्ण, आपने अर्जुन के अज्ञान को भगवत गीता का दिव्य ज्ञान देकर उस अज्ञान को समूल नष्ट कर दिया। तो कृष्ण, आपके जो चरण कमल हैं सदैव मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहे, ऐसी प्रार्थना भीष्म पितामह कर रहे हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, राजाओं तथा सेनापतियों को लड़ने वाले सैनिकों के समक्ष खड़ा होना पड़ता था जब युद्ध होता था। वास्तविक युद्ध की प्रणाली यही है, जो राजा है, सेनापति है, वो सामने जाकर लड़ते थे, वह आदर्श दिखाते थे, दूसरे सैनिक उनके आदर्श को देखकर वह भी युद्ध में भाग लेते थे। पर आजकल के जो राष्ट्रपति है, रक्षा मंत्री है, वैसे नहीं है। वे खाली आदेश देते हैं और सिपाही बॉर्डर पे जाकर दूसरे देशों के सिपाहियों से युद्ध करते हैं। ये आधुनिक प्रजातंत्र का विधान हो सकता है, लेकिन जब वास्तविक राजतंत्र था तो सम्राट ऐसे नहीं होते थे, जो योग्यता पर विचार किए बिना चुने जाने वाले कायरों जैसे थे। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हालांकि वो जो प्रजा थी वो सुरक्षित रहती थी और प्रजा अपने कमाई का चौथा भाग राजा को देती थी, और राजा से जब उस प्रजा को सब कुछ प्राप्त होता था तो राजा भी अपनी प्रजा का पूर्ण सुरक्षण का वचन देता था। वह दुर्योधन द्वारा बनाए गए भयानक सैन्य व्यूह से रंच भर भी भयभीत नहीं था। कौन? अर्जुन। युद्ध से अर्जुन कभी डरे नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरे रिश्ते नाते, मेरे संबंधी जन, इनसे मैं युद्ध करूंगा तो इनकी मृत्यु हो जाएगी, इनकी मृत्यु का दोष मुझे लगेगा, तो इस कारण से अर्जुन एक तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और वास्तव में वह करुणावश शुरुआत में ही इस युद्ध को लड़ना नहीं चाह रहे थे। तो यहां पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अर्जुन को जब अज्ञान हुआ तो उनके अज्ञानता का कारण अज्ञान ने ही उनको, उनकी बुद्धि को दूषित कर दिया, और जब उनकी बुद्धि दूषित हो गई तब भगवान जो उनके परम संगी थे, नित्य उनके साथ में रहते थे, भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया, और अर्जुन की जो बुद्धि थी जो दूषित हो चुकी थी, तो वह अज्ञान से निकलकर ज्ञानमय स्थिति को प्राप्त हो गई। तो भगवान के साथ जो अर्जुन थे, अर्जुन दूषितमय स्थिति को प्राप्त नहीं हुए थे, क्योंकि वह बताया जाता है वह तो नित्य संगी है, नित्य सखा है, जो भगवान के साथ हमेशा रहता है, वह कैसे दूषित हो सकता है। तो भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सबको भगवत गीता प्रदान की, जिससे भगवत गीता इस संसार के दूषित बुद्धि वाले व्यक्तियों को ज्ञान प्रदान करके उनको शुद्ध अवस्था में ला सके।
तो इस प्रकार से भीष्म पितामह कहते हैं कि जब अर्जुन के ऊपर अज्ञान आ गया तो हे कृष्ण, आपने उसको दिव्य ज्ञान प्रदान करके उसके अज्ञानता को हटाकर आपने दिव्य ज्ञान प्रदान प्रदान कर कर उसको पुनः उसकी स्वरूप स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। श्लोक क्रमांक 37। स्वनिगममपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तु मवप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणो अम्बयाचल दृगु हरिरेव हंतु भीमम गतोत्तरीया। अनुवाद। अब मेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए और अपनी इच्छा को भूलकर, अपनी इच्छा को और अपने वादे को त्याग कर कृष्ण आप अपने रथ से उतर गए और आपने उस रथ के पहियों को उठा लिया। उस रथ के पहियों को उठाकर आप मेरी तरफ दौड़ने लगे जैसे कोई सिंह हाथी को मारने के लिए दौड़ता है, और इसी समय आपका जो शरीर का ऊपर ऊपर का जो वस्त्र था उत्तरीय था वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तो इस श्लोक में भीष्म पितामह उस दृश्य को याद कर रहे हैं कि जब भगवान ने युद्ध होने से पहले एक संकल्प लिया था कि मैं युद्ध में कोई भी अस्त्र या शस्त्र नहीं उठाऊंगा, परंतु बताया जाता है कि अर्जुन इतना श्रेष्ठ धनुर्धर था कि भीष्म पितामह को एक बार दुर्योधन उसी युद्ध में बोले थे कि आपका तो अर्जुन के प्रति बहुत प्रेम है, इसलिए आप पांडवों को मारते नहीं हो। तो क्रोध में आकर भीष्म पितामह ने वचन दिया कि ये 5 तीर हैं, कल ये 5 पांडव मार दिए जाएंगे। तो दुर्योधन ने भीष्म पितामह से वो 5 तीर ले लिए। क्यों ले लिए? क्योंकि भीष्म पितामह का पांडवों के प्रति इतना स्नेह है, कई स्नेह के कारण वह ये तीर उन पांडवों को ना दे दें। तो बताया जाता है कि उसी समय कृष्ण को पता चल गया था, और कृष्ण क्या किए, अर्जुन सो रहे थे, निश्चिंत होकर अर्जुन को उठाया और कहा कि तुम्हें याद है कि जब दुर्योधन गंधर्वों से युद्ध करते हुए पराजित हो गया था, गंधर्वों ने उसे बंदी बना लिया था, तब तुमने गंधर्वों से युद्ध करके दुर्योधन को छुड़ाया था। और उस समय दुर्योधन ने तुमको कहा था कि जो भी वर तुमको चाहिए तुम मांगो। तो तुमने उस समय कहा था कि जब आवश्यकता होगी तब मैं वर मांगूंगा। तो वह समय आ गया है, अभी तुम उठो, दुर्योधन के पास जाओ और उससे वह 5 बाण ले लो जो भीष्म पितामह ने आप 5 भाइयों को मारने के लिए रखे हैं। तो अर्जुन तुरंत उठे और दुर्योधन के कक्ष में गए, क्योंकि उस समय ऐसा होता था कि दिन में तो सब युद्ध लड़ते थे शत्रुओं की भांति, परंतु शाम के समय मित्रता के समान व्यवहार करते थे। कोई भी किसी के टेंट में जाकर मिल सकता था, हंस सकता था। तो जैसे अर्जुन दुर्योधन के पास पहुंचे और दुर्योधन से कहा कि मुझे 5 बाण चाहिए जो आपने हम सबको मारने के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि आपको अगर ज्ञात होगा कि आप ही ने कहा था कि जब भी समय पड़ेगा तो आप मुझसे जो एक वर बचा है वो मांग लेना, तो वह वर मैं मांगने आया, वो 5 बाण मुझे चाहिए। तो इस प्रकार से जब भीष्म पितामह को पता चला कि वह 5 बाण अर्जुन के पास चले गए हैं, तो भीष्म पितामह को समझते देर नहीं लगी कि ये सब चालाकी कृष्ण की है, कृष्ण ने ही सब कुछ किया है। और कृष्ण संकल्प लिए थे कि मैं युद्ध में अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाऊंगा, परंतु मैं कल ऐसा भीषण युद्ध करूंगा, या तो कृष्ण को शस्त्र उठाना पड़ेगा नहीं तो अर्जुन मारा जाएगा। ये संकल्प भी भीष्म पितामह ले लिए थे। तो अगले दिन क्या हुआ, ऐसा युद्ध चला अर्जुन में और भीष्म पितामह में, मानो ऐसा लग रहा था कि अर्जुन हार जाएगा या मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण भी थोड़े समय के लिए थोड़ा चिंतित हो गए कि मैं अर्जुन को कैसे बचाऊं। तो उसी समय भगवान अपनी प्रतिज्ञा को भूलकर रथ से उतरकर रथ के पहिए को उठाकर भीष्म पितामह की ओर दौड़े उनको मारने के लिए। और उसी समय भीष्म पितामह अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर हाथ जोड़कर कृष्ण को उसी दृश्य में देखने लगे जो उनकी इच्छा थी, जो भीष्म पितामह चाहते थे। भीष्म पितामह की इच्छा का मान रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने वचन को तोड़ दिया। तो इस प्रकार से उस दृश्य को भीष्म पितामह यहां पर याद कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक 38।
शितविषि स्वहतो विशीर्ण दंशः शतज परिप्लुता आततायिनो मे वसभम विससार मध्वधार्थ सभवतु मे भगवान गतिर्मुकुंदः। अनुवाद इस प्रकार से है, भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता है वे मेरे अनंतिम गंतव्य हों। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मानो वे मेरे पैने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए हों। उनका कवच छितरा गया था और उनका शरीर खून से सन गया था। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण तथा भीष्म देव के आपसी व्यवहार अत्यंत रोचक हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की गतिविधियां अर्जुन के प्रति पक्षपातपूर्ण और भीष्म के प्रति शत्रुतापूर्ण लग रही थी, लेकिन वास्तव में यह सब कुछ महान भक्त भीष्मदेव के प्रति विशेष अनुग्रह दिखाने के लिए था। तो इस श्लोक में भीष्म पितामह स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, कृष्ण आप तो मोक्ष के दाता हैं, आप ही मेरे अंतिम गंतव्य हैं, और युद्ध क्षेत्र में आपने मेरे ऊपर आक्रमण किया था रथ के पहिए के द्वारा, और मैंने भी क्या किया था, मैंने अपने पैने बाणों से आपके शरीर में घाव बना दिए थे, जिसके कारण आप क्रोधित हो गए थे, आपका कवच टूट गया था और आपके शरीर से खून बह रहा था। हालांकि भगवान का शरीर दिव्य होता है, भगवान के दिव्य शरीर में हमारे जैसा खून नहीं होता। उनका शरीर में, उनका आत्मा में, उनका मन में, उनकी इंद्रियों में, उनके रक्त में कोई अंतर नहीं है। तो भीष्म पितामह उसी दृश्य को याद कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हे कृष्ण आप अजित हैं, किसी के द्वारा जीते नहीं जाते, परंतु अपने भक्त की विशेष अनुग्रह, अपने भक्त की विशेष सेवा ग्रहण करते हुए आप उस पर कृपा करते हैं और आप अपने भक्तों के द्वारा जीत लिए जाते हैं, इसलिए आपको अजित कहा जाता है। हालांकि कृष्ण का कोई शत्रु नहीं हो सकता है, परंतु कई तथाकथित शत्रु कृष्ण को हानि पहुंचाना चाहते हैं, तो भी हानि पहुंचाने पर कृष्ण को आनंद ही आता है। जब कोई उनका शुद्ध भक्त उन पर शत्रु की तरह प्रहार करता है या उच्च पद से उनका आलंब करता है, यद्यपि उनसे श्रेष्ठ कोई हो नहीं सकता, भक्त तथा भगवान के मध्य यह कतिपय दिव्य आदान प्रदान के व्यवहार है। किंतु जिन्हें शुद्ध भक्ति की कोई जानकारी नहीं है, वे ऐसे आचरणों के रहस्य को नहीं जान सकते। यदि भीष्मदेव कृष्ण के शत्रु होते तो कृष्ण बिना हिले डुले ही उनका विनाश कर देते। उन्हें रक्त से सने घाव लेकर भीष्मदेव के समक्ष आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्योंकि ये योद्धा भक्त अपने द्वारा उत्पन्न घावों से सुशोभित भगवान के दिव्य सौंदर्य का दर्शन करना चाह रहा था। हालांकि भीष्म पितामह की भी इच्छा थी कि कृष्ण के का जो कवच है टूट जाए और मेरे जो बाण लगे हैं घाव हो जाए और उसमें से रक्त निकलने लगे। ऐसा दृश्य भीष्म पितामह भी देखना चाहते थे। अभी कोई सोचेगा भक्त ऐसा चाहता है कि उसके प्रभु को ऐसी क्षति पहुंचे, पर यहाँ पे भीष्म पितामह वीर रस में थे। वीर रस में मतलब लड़ना, तो लड़ते समय कोई भी परिस्थिति होती है तो भक्त उस स्थिति में भगवान को देखकर बहुत प्रसन्न होता है। अभी प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान इतने क्रुद्ध थे कि जब वह भीष्मदेव की ओर लपक रहे थे तो अर्जुन ने उन्हें रोका, लेकिन वे माने नहीं और भीष्मदेव की ओर उसी तरह बढ़े चले जा रहे थे कि जिस प्रकार एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के पास विघ्न बाधाओं की परवाह न करते हुए बढ़ता जाता है। अभी देखिए, एक प्रेमी है, एक प्रेमिका है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, तो कोई भी रुकावट उनके मिलने में आएगी वो देखेंगे नहीं, वो एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन कृष्ण को रोक रहे, रुकावट बन रहे हैं, पर कृष्ण नहीं सुन रहे हैं। वह तुरंत दौड़ते हुए भीष्म पितामह के पास जाना चाहते हैं। ऊपरी तौर से उनका संकल्प भीष्मदेव को मारने का था, लेकिन वास्तव में वे अपने महान भक्त को प्रसन्न करना चाह रहे थे। जैसा भाव भीष्म पितामह के हृदय में था उसी भाव को कृष्ण पूर्ण कर रहे हैं। बाह्य रूप से लग रहा है कृष्ण मारने जा रहे हैं, परंतु कृष्ण अपने महान भक्त को प्रसन्न कर रहे थे। भगवान निस्संदेह समस्त बद्ध जीवों के उद्धारक हैं।
जो मायावादी होते हैं वह मोक्ष की कामना करते हैं, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और बहुत सारे जीवों के कुछ मनवांछित फल होते हैं तो वह फल उनको प्रदान करते हैं। लेकिन अपने शुद्ध भक्त की इच्छा को भगवान तत्पर पूरा करते हैं। और शुद्ध भक्त की यही कामना रहती है कि मैं कृष्ण को कैसे अपनी सेवा से प्रसन्न करूं। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह बहुत सुंदर स्तुति कर रहे हैं। और आज की स्तुतियों में हमने सुना कि किस प्रकार से भीष्म पितामह याद कर रहे युद्ध के क्षण कृष्ण अपने वचन को त्याग कर मेरे वचन को महत्व दिए और तुरंत मेरी ओर लपके मुझे मारने के लिए। तो वो दृश्य मुझे याद आ रहा है। ऐसे कृष्ण ही मेरे अंतिम गंतव्य के अंतिम अंतिम में जो मेरा समय आया वह मेरे गंतव्य बने, मैं उनकी गति को प्राप्त हो जाऊं, मैं उनके धाम में प्राप्त हो जाऊं, ऐसा भीष्मदेव प्रार्थना कर रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।